राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बैसाख के ठाकुर की जय। जो कोई भी बैसाख मास में व्रत करता है, स्नान करता है या भगवान की पूजा करता है, उसे रोजाना बैसाख मास की कथाएं सुननी चाहिए और बैसाख मास महात्म्य में अवश्य सुनना चाहिए। मैं आपको रोजाना बैसाख में सुनी जाने वाली एक कहानी सुनाती हूँ। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था, बहू थी, पोते पोती थे और उसके साथ बुढ़िया माई आनंद के साथ अपने घर में रहती थी। भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। खूब अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की बड़ी भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर जाती, उनकी पूजा करती। कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में और बैसाख के महीने में पूरे महीने का स्नान करती और व्रत करती। खूब पूजा पाठ करती और जितना हो सकता दान भी देती। बुढ़िया माई अपना पूरा समय श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में व्यतीत करती। खूब भजन कीर्तन करती। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई का बेटा बोला, माँ तुम भगवान की इतनी पूजा पाठ करती हो, भगवान की इतनी कृपा भी है तुम्हारे ऊपर कि उनकी कृपा से हमारे घर में किसी चीज की भी कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा है, मुझे भगवान के दर्शन हो जाए और भगवान के दर्शन कर लूं तो मेरी देह छूट जाए। तब अपनी माँ की बातें सुनकर बेटा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, माँ भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते। उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब जाकर कहीं भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते तुम कीर्तन करती रहोगी तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अब बुढ़िया माई को अपने बेटे की बातें सच्ची लगी। बुढ़िया माई तो अगले ही दिन अपना घर छोड़कर चल दी। भगवान को भजते भजते चलती रही। बस बुढ़िया माई के मन में तो एक ही लगन थी, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान के भजन गाती जा रही थी और चलती जा रही थी। चलते चलते रास्ते में बुढ़िया माई को एक और बुढ़िया मिली और पूछने लगी कि बहन आप कहाँ जा रही हो, आप तो बड़ा ही सुंदर भजन गा रही हो। तब वह कहने लगी कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा तो आप मंदिर जा रही हो। तो वह बोली, नहीं मैं मंदिर नहीं जा रही, मैं साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई ने सोचा, अगर मैं इसके साथ चलूं तो मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तब उसने पूछा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो वो कहने लगी, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान का भजन करते करते चली जा रही थी। थोड़ी दूरी पर एक और बुढ़िया माई मिल गई। उसने पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रही हो। तब पहले बुढ़िया माई ने कहा, मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो उसने सोचा कि अगर मैं भी इनके साथ जाऊं तो मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब तीनों बुढ़िया भगवान के दर्शन करने के लिए भजन गाती हुई चलने लगी। बड़ा ही सुंदर भजन गा रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह का भजन गाते गाते तीनों बूढ़ी माई चलती जा रही थी। उधर भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे देख रहे थे कि तीनों मेरा भजन कर रहे हैं और मेरी दर्शन करना चाहते हैं।
अब भगवान को बड़ी दुविधा हुई कि मैं दर्शन देऊं कि ना देऊं। उन्होंने सोचा क्यों न मैं पहले इनकी परीक्षा ले लूं। परीक्षा के लिए भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली गिरा दी। पहली बुढ़िया माई तो भजन करती हुई जा रही थी। उसके मन में तो सिर्फ भगवान का ध्यान था। उसने थैली की तरफ ध्यान नहीं दिया और आगे चली गई। दूसरी बुढ़िया माई ने भी अपने ध्यान में थी। उसकी नजर भी थैली पर नहीं गई, वो भी आगे निकल गई। तीसरी बुढ़िया माई जब थैली के पास से निकली तो उसका पैर उस थैली पर पड़ गया। उसने उठाकर देखा तो उसमें सोने की मोहरें थी। अब बुढ़िया माई ने सोचा मुझे तो भगवान ने इतना सारा धन दे दिया, अब दर्शन करके क्या करूंगी, क्या मांगूंगी। उसने तो वह सोने की मोहरों से भरी थैली उठाई और अपने घर वापस चली गई। यह देखकर तो भगवान मुस्कुराने लगे। थोड़ी दूर और चल दी। अब दोनों बुढ़िया माई चलती जा रही थी तो भगवान ने उनके रास्ते में एक सोने की ईंट रख दी। अब सोने की ईंट रखी थी तो पहली बुढ़िया माई को ईंट से ठोकर लगी। ठोकर लग के बुढ़िया माई ने देखा ईंट पड़ी है। थोड़ी देर पैर को सहलाया और आगे चल दी। दूसरी बुढ़िया माई ने उसके रास्ते में वह ईंट आई, उसे भी ठोकर लगी। तो उसने जब देखा अरे यह तो सोने की ईंट है, उसने ईंट को उठा लिया और सोचने लगी अब तो भगवान ने इतना धन दे दिया तो वन वन घूमकर उन्हें ढूंढ कर करूंगी क्या, क्या मांग लूंगी। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और उसी समय वह घर वापस चल पड़ी। अब बुढ़िया माई भी सोने की वो दूसरी बुढ़िया माई भी सोने की ईंट लेकर घर चली आई। अब पहली बुढ़िया माई जो भगवान के दर्शन करने निकली थी अकेले ही भगवान का भजन गाती गाती चलती जा रही थी और भगवान को पुकारती जा रही थी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान मुझे दर्शन दो, भगवान मुझे दर्शन दो। अब भगवान ने आखिरी परीक्षा के लिए बुढ़िया माई के आगे हीरे मोतियों का ढेर लगा दिया। बुढ़िया माई ने देखा बहुत सारे हीरे मोती हैं, लेकिन उसके मन में जरा भी लालच नहीं आया। वह कहने लगी प्रभु बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो। और ऐसा कहकर वे तो भगवान विष्णु की जय बोलती हुई भगवान के भजन गाती हुई आगे चल दी। अब भगवान ने परीक्षा लेने के लिए खूब आंधी तूफान चला दिए। बहुत तेज बारिश होने लगी, लेकिन बुढ़िया माई तो भगवान की धुन में खोई चलती जा रही थी। अब भगवान ने सोचा कि बुढ़िया माई तो दर्शन किए बिना नहीं मानेगी। इसलिए भगवान ने बुढ़िया माई के सामने दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए और उन्हें अपने साक्षात दर्शन कराए और कहने लगे बुढ़िया माई मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपने मन में कोई भी वरदान मुझसे मांग लो। तब वह बुढ़िया कहने लगी प्रभु मेरी तो बस आखिरी इच्छा ही आपके दर्शन करने की थी, आपने मुझे दर्शन दे दिया, मेरा जीवन सफल हो गया। और ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। तभी बैकुंठ से एक बहुत सुंदर विमान उतरा और स्वयं श्री हरि भगवान बुढ़िया माई को अपने साथ बैकुंठ लोक में ले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब वैशाख मास माध्यम का 23वां अध्याय सुनते हैं। श्रुतदेव जी बोले हे राजन, सब पुण्य तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बच्चा सहित गौ दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना, गंगा स्नान पर ग्रहण के समय दान करने और प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। एक चुटकी अन्न देना कोटि ब्राह्मण भोजन कराने के फल के बराबर है।
तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान का पूजन करने से सातों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने से राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि दान सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से मनुष्य सदैव मुक्त रहता है। शालिग्राम दान करने से संपूर्ण पापों से छूटता है। यम, मित्रगण, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही, अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्य को 1 वर्ष तक 6 रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करना करोड़ों सूर्य और चंद्र ग्रहणों में तीर्थों में स्नान आदि करने के बराबर है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घी, शहद, मिष्ठान, पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल शरबत दान करे, रसीली ककड़ी दान करे, ईख और आम दान करे तो अपने सब पापों के कर्म बंधनों से मुक्ति पाता है और 100 पीढ़ी तक बराबर संतान चलती रहती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल देता है। इसकी प्रख्याति क्यों हुई यह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर होते हैं और यह अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण हुआ। उसकी मालती नाम की एक पाप रूपी पुत्री सत्यशील के नाम के एक विद्वान ब्राह्मण के साथ ब्याही गई। उसका पति उसे अपने यवन नामक देश में ले गया। वह रूप यौवना संयुक्ता कभी भी पति की प्रिय न हुई और उससे सदा द्वेष रखती थी। वह अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने के लिए योगिना के मंदिर में जा योगिनी को प्रसन्न करने लगी। तब वह दुराचारणी बहुत ही शीघ्र उस कुटी में जा पहुंची जो बहुत लंबे चौड़े कांतिमान थी, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे। चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थल में सेवकों के आने की बाट में योगिनी रुद्राक्ष की माला से जाप कर रही थी। उस स्त्री द्वारा प्रार्थना किए जाने पर योगिनी ने प्रसन्न हो मन को शोभ करने वाले मंत्र बताए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ित पांव की अंगूठी योगिनी को दे दी। इससे प्रसन्न हो पति के अपमान से व्यथित हृदय का सारा वृत्तांत योगिनी ने वशीकरण चूर्ण में उस स्त्री को देकर कहा, इस चूर्ण को अपने पति को दे दे और उसके गृह की रक्षा करना, तब तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास न जाएगा और ऐसे दुष्चरित्र को देखकर भी कुछ न कहेगा। उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। हे राजन, उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन दुबला पतला हो गया। पति की ऐसी दशा होने पर वह दुष्ट स्त्री इच्छापूर्वक विचरने लगी। उसका पति बेचारा घाव से पीड़ा से व्याकुल हो त्राही त्राही करने लगा और पुकारने लगा, हे शोभिने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति की ऐसी बातें सुन वह स्त्री बहुत घबराई और सोचने लगी, यदि पति जीवित रहेगा तो मैं कपड़े गहने पहनती रहूंगी। सो दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उससे सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दर्द शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दे दी, जिसके देते ही उसके पति का दुख शांत हो गया
दर्द शांत हो गया और वह स्वस्थ हो गया। तब उसका पति घर में रहता और उसके वशीभूत हो गया। अब उसकी स्त्री के पास सब जाति के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने से आने लगे, जिस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्रकार के कीड़े पड़ गए। उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद हो गए और अंत में देह त्याग नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभाड़ नामक नरक में जलती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ घर घर घूमती रही। उसके बाद सोवीर देश में पदम बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। कान टूटे फूटे, पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े पड़े रहते। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक क्लेशों को सहन करती रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो बैसाख मास में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहां तुलसी स्तंभ के पास अपने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। अतः सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उन चरणों को धोए जल में लेट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की उसको याद आ गई। तब अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों को सोच सोच कर वह बहुत व्याकुल हो त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि ने अपने पूर्व जन्म के लिए कर्मों तथा ताम्र भाड़ नामक नरक में पड़ने का और 100 जन्म तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने का वर्णन करती हुई कहने लगी कि मैं आपके सम्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी धर्महीना, दुष्टाचारणी और खोटी हूँ। इसलिए बैसाख शुक्ल की पुण्य को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन मैं अपने किए सुकृत्य मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन वह मुनि पुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते हैं। तू दुराचारणी क्या कहेगी, जिसने रक्षा चूर्ण आदि द्वारा पति को वशीभूत किया। मुनि पुत्र के ऐसे कहने पर कुतिया अत्यंत दुखी होकर चित्कार करने लगी और उनके पिता से बोली, हे पदम बंधु, तुम्हारे द्वार पर खड़ी हुई मैं कुतिया हूँ। मैं तुम्हारी दी हुई रोटी नित्य खाती हूँ, अतः मेरी रक्षा करो, क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े उसका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है। न करने से भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसा वेद वेताओं का मत है। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतः मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पदम बंधु शीघ्र ही घर में आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब वहां पर खड़े हुए मुनि पुत्र ने सब कथा वर्णन की तो उसने अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित हो कहने लगा, मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा। हे पुत्र, साधुओं को ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। देखो, संपूर्ण प्राणी, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी का परोपकार में स्थित है। हे पुत्र, दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल कर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया। जीव मुहतवाहन ने नामक राजा ने महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को सदा दया करते हैं। जैसे मेघ शुद्ध और अशुद्ध दोनों जगहों पर बराबर बरसता है,
चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है, इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से मैं दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की कि हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य आभूषण पहन 100 सूर्यों के समान प्रभाव वाली सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग 10 दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग कर नर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नि तुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जनों को मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूप और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध की। बोलो विष्णु भगवान की जय। इससे आगे का वृत्तांत हम अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे।